8वां वीडियो है ये कैटेनरी का, और एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का चौथा वीडियो है। एग्जाम्पल 7वां है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उतारिएगा मत, उतारने में बड़ा समय लगता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पहला एग्जाम्पल तो बोर्ड पे पहले से उतार ही दें। ध्यान से समझिए, फिगर हमने पहले ही बना दिया है। अ हेवी माने भारी, यूनिफॉर्म माने सर्वत्र सम, चेन माने जंजीर। अ हेवी यूनिफॉर्म चेन ए बी हैंग्स फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी गई है, अंडर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अधीन, विथ द एंड फिक्स्ड। विथ द एंड ए फिक्स्ड, एक शब्द यहां पे लिखना छूट गया है। विथ द एंड कैपिटल ए फिक्स्ड एंड अदर एंड बी अटैच्ड बाई अ लाइट स्ट्रिंग बीसी। देखो ए फिक्स्ड कर दिया, लटका दिया, फिर जो एंड बी है उस पर एक धागा बांध दिया, उस धागे को लाकर के कहां पे बांध दिया हमने, सी पर, और ये सी उसी हाइट पर है जिस हाइट पर ए है। ऐसा वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी को हम लोग प्रायः सी लिखते हैं, लेकिन चूंकि सी यहां पे खाली नहीं है इसलिए इसको हमने सी डैश लिख दिया। किसको? वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी को। हेवी यूनिफॉर्म चेन ए बी, देख रहे हो ना, ए बी लाल रंग से हमने बनाया हुआ ए बी। पहले ये लटक रहा है, ऐसे लटक रहा है, ऐसे एक चेन लटक रही है ए बी। ए फिक्स्ड है और बी पर हमने एक धागा बांध दिया है। ये इस धागे को ला करके हम कहां सेट कर दिए, यहां पे सी पर। सी की हाइट वही है जो ए की हाइट है। तो अगर इसको हम इस फिगर पर रख दें, देखो एकदम एग्जैक्टली एक सही बनेगा। ये अब देखिए, अब आपके समझ में आ रहा है ना, ये दिख रहा है ऐसे। तो ये जो धागा वाला पोर्शन है ये एकदम स्ट्रेट है ना, और जो चेन वाला पोर्शन है वो कर्व में है। क्यों कर्व में? क्योंकि वो लपेगा ना भार के कारण। और धागा तो लाइट है, लाइट स्ट्रिंग माने भारहीन डोरी है। अब तो समझ में आ गया ना आपको? और समझा दे रहा। एक स्ट्रिंग है ऐसे ए बी लटक रही है, ए फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। बी पर एक धागा बांध करके उसको ला करके सेम हाइट पर ऐसे लटका दी है। अब एक बार फिर देख लें, स्ट्रिंग लटक रही है ये। तो ये जो लाल वाला पोर्शन है स्ट्रिंग का, ये जो कर्व बना रही है, दिस इज द पोर्शन ऑफ ए कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। ये पूरी कैटेनरी तो है ना, कैटेनरी तब होती जब यहां तक आता ना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ए सी डैश बी इज ए पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, और बी सी बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो पॉइंट बी पर अगर हम टेंजेंट खींचें इस कर्व के लिए तो यही लाइन तो होगा, और ए पर हमने टेंजेंट खींच दिया। तो ए पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, और बी पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल है, एक अंतर कोण, ये भी 30 डिग्री होगा। आइए अब फिर से क्वेश्चन पढ़ें। अ हेवी यूनिफॉर्म चेन ए बी हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी विथ द एंड ए फिक्स्ड एंड अदर एंड बी अटैच्ड बाई अ लाइट स्ट्रिंग बी सी टू अ फिक्स्ड पॉइंट सी एट द सेम लेवल एज ए के लेवल पे ही सी है। द लेंथ्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड द चेन आर सच दैट the ends of the chain at A and B, the ends of the chain at A and B make angle 60 degree and 30 degree respectively with the horizontal to show that the ratio of their lengths is this one. अब कौन सी लेंथ पहले है कौन सी बाद में, देखो यहां ध्यान से क्रम देखो, पहले स्ट्रिंग है फिर चेन है, तो ये स्ट्रिंग की लंबाई और चेन की लंबाई का अनुपात है। तो स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी, बी सी, और चेन की लंबाई कितनी होगी, ए सी डैश बी। तो ए सी डैश को चलो S1 मान लें,
और बी सी डैश को हम S2 मान लें। सोल्यूशन स्टार्ट। सोल्यूशन बहुत बड़ा इसका नहीं है, क्वेश्चन लिखना समझना ये टाइम लगता है स्टैटिक्स में। मैं आपको बता चुका हूँ स्टैटिक्स के क्वेश्चन को ध्यान से लिखना चाहिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक कि रफ पर कच्चा कार्य करते हुए आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर ना हो जाए। तो स्टार्ट हम यूं करते हैं, लेट सी डैश बी द वर्टेक्स, पहले तो यही घोषणा करते हैं, सी डैश बी द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी of the common catenary whose portion is AC dash B। ऐसा और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर बहुत नहीं लिखना है, बस चित्र में बना हुआ है, आप समझ लीजिए। नाउ देखो BC अपान BD कितने के बराबर होगा। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये एंगल आपको मालूम है, इसके सामने वाली भुजा ये है और ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण। तो कर्ण बटे लंब माने कोसेक, तो ये बराबर हो गया कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2। दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू 2BD इक्वल टू 2BD। BD समझ रहे हैं आप, ये लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, यहां पर y1 यहां पर y2, तो y1 माइनस y2 इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y बराबर C सेक साई होता है, तो y1 मतलब यहां पर साई इतना है, तो ये हो जाएगा C सेक 60 डिग्री माइनस y2 माने यहां पर y C सेक 30 डिग्री। लॉजिक लिखे सिंस y इक्वल टू C सेक साई, ये फार्मूला लगाया हमने, इक्वल टू 2C सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का उल्टा माने 2 माइनस सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का उल्टा, कॉस 30 डिग्री का उल्टा माने √3/2 होता है, तो जाएगा 2/√3। हाँ जी बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ, इक्वल्स टू ये 2 भी बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 4C 1 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 4C √3 माइनस 1 अपान √3। ये रहा, ये एक रिजल्ट आ गया। आल्सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने निकाल लिया, डोरी की लंबाई BC कैलकुलेट कर लिया। अब चेन की लंबाई S1 प्लस S2 चलो कैलकुलेट करें। लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द चेन इज S1 प्लस S2 इक्वल टू S बराबर C tan साई होता है, तो S1 माने A पर S, S2 माने B पर S, तो C tan 60 डिग्री प्लस C tan 30 डिग्री इक्वल्स टू C कॉमन ले लिया, tan 60 डिग्री √3 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू C इंटू दिस 3 हो गया, 3 प्लस 1 4/√3, ये यानी कि 4C/√3, और ये 4C/√, इसको ऐसे करके लिख दिया जाए 4C/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1। जिस भी क्वेश्चन में रेशियो निकालना हो उसमें C की वैल्यू निकालने के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते,
क्योंकि रेशियो में ऊपर भी सी रहेगा, नीचे भी सी रहेगा, कट जाएगा। वैसे कैटेनरी के न्यूमेरिकल्स में सी की वैल्यू निकालने की जुगत भिड़ाना चाहिए पहले, क्योंकि हर फार्मूले में सी भिड़ा हुआ है। सी माने पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। हो गया काम फिट। सोल्यूशन में जान बहुत नहीं। द रिक्वायर्ड रेशियो इज, द रिक्वायर्ड रेशियो इज length of the string upon length of the chain equal to BC upon S1 plus S2 equal to BC था 4C अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1, ये लिखा है, और S1 प्लस S2 है 4C अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 1। यही तो रेशियो निकालना था। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब नेक्स्ट तो हमको लिखना पड़ेगा, तो टाइम खर्च होगा ना। पहले एग्जाम्पल में थोड़ा हम पहले से लिख ला के समय बचा सकते हैं, लेकिन अब दूसरे में तो लिखना ही पड़ेगा भाई। चलो लिखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। अ रोप ऑफ, रोप माने रस्सा, मोटा रस्सा जो होता है, वजनी रस्सा। अ रोप ऑफ लेंथ 2L फीट, मात्रक यूनिट भी दिया हुआ है, फीट, 2L फीट, इज सस्पेंडेड बिटवीन, इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 points at the same level, 2 points at the same level, comma, and the lowest point of the rope, and the lowest point of the rope is B feet below the points, below the points of suspension, below the points of suspension, to show that the horizontal component of the tension, the horizontal component of the tension is small w by 2b into L square minus b square। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है। अभी इसके बाद इरादा है एक क्वेश्चन और करा दें। देखिए हो पाता है कि नहीं। लिखने में बहुत टाइम खर्च होता है ना। अब क्वेश्चन को लिखना, फिर उसको 2 बार पढ़ना, समझाना, फिगर बनाना, तब जाके कहीं सोल्यूशन पे हाथ लगेगा। अ रोप ऑफ लेंथ 2L फीट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 points एट द सेम लेवल। एक आइडिया लगा कि जो पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन है वो एक ही लेवल पे है। तो पहले हम कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी फॉर्म करें। कॉमन कैटेनरी कैसा? सैग इन द मिडिल, सैग इन द मिडिल माने बिल्कुल बैलेंस्ड फिगर बनेगा। बराबर बराबर कट कर लें। फिगर बनाते समय बस यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसे लटकाइएगा नहीं, ऐसे मतलब कि ये जो सिरे हैं, ये सिरे यहाँ आके ऐसे घूम न जाए,
घूमने चाहिए नहीं, क्योंकि लटकाया है आपने तो यहाँ पे तनाव होगा ना, तो तनाव होने के कारण इधर थोड़ी जाएगा, ऐसे रहेगा, यहाँ ऐसे, ये ध्यान रखिए, ऐसे टेंशन खिंचाव रहेगा। Origin x axis as directrix, y axis as the axis of the catenary point। अभी नहीं लिखते, अभी टेंशन वंशन मान लो खींचना होगा बाद में लिख देंगे। यहाँ सी पहले पढ़ा जाए। हाँ 2l लंबाई है तो आधा आधा बांट दो, l लेंथ इधर, l लेंथ इधर। A rope of length 2l feet is suspended between 2 points at the same level and the lowest point of the rope is b feet below। यानी कि sag in the middle is given, sag in the middle is given, ये दिया हुआ है b, ये b feet below the points of suspension to show that the horizontal component of the tension is this one। तो इसको पॉइंट लिख दिया जाए। टेंशन के लिए लाइन खींचने की जरूरत फिलहाल नहीं लग रही है। यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिखिए डी, यहाँ सी लिखा ही हुआ है। ये तो पहले तो सी निकालना पड़ेगा। पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन याद करिए। जब हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी कॉस साई था, और टी कॉस साई एज्यूम किया गया था टी नॉट, एज्यूम नहीं डिनोट किया गया था टी नॉट से, और टी नॉट को एज्यूम किया गया था डब्ल्यू सी से। इसका मतलब ये डब्ल्यू सी है, केवल सी भर निकालना है, बहुत छोटा सोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, horizontal component of the tension is T cos psi, जो बैलेंस होता है T नॉट के द्वारा। T नॉट एज्यूम्ड होता है C लेंथ के भार के बराबर मैग्नीट्यूड में, वेट ऑफ द लेंथ C इन मैग्नीट्यूड। तो डब्ल्यू सी चाहिए बेटा बस। अब डब्ल्यू सी में देखो, यहां उत्तर में डब्ल्यू दिख ही रहा है, सी और चाहिए, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज वेट पर यूनिट लेंथ। सी निकालने के लिए क्या करें, देखो पॉइंट ए पर आपको वाई मालूम है, वाई कितना है बी प्लस ए लेंथ स्मॉल सी होता है, तो वाई मालूम है एस मालूम है, तो वाई सी एस फार्मूला लगा दो। वाई मालूम है एस मालूम है, सी निकालना है तो वाई सी एस फार्मूला लगा दो। ऐसे अप्रोच करते हैं। At A, applying the formula, कौन सा फार्मूला, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वी गेट y की वैल्यू है b प्लस सी, b प्लस स्मॉल सी, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माने एल स्क्वायर, इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर बैलेंस हो गया, इंप्लाइज दैट 2bc इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। पुटिंग इट इन 1, putting it in 1, we get horizontal component of the tension, horizontal component of the tension is equal to small w into c की ये वैल्यू
एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। आई थिंक यही निकालना ही रहा होगा। हाँ, W/2b दिस हो गया। आइए जल्दी से एक एग्जाम्पल और देख लें, 3 एग्जाम्पल निपट जाए कम से कम इस वीडियो में। समझ में आ गया होगा आपके। Example 9. End links of a uniform chain. End links of a uniform chain. सर्वत्र सम जंजीर की अंतिम कड़ियां, सर्वत्र सम जंजीर की लंबाई है L ऑफ लेंथ L, कैन स्लाइड ऑन 2 स्मूथ rods in the same vertical plane, in the same vertical plane, which are inclined in opposite directions, which are inclined in opposite directions at equal angle phi, at equal angles phi to the vertical, to the vertical, full stop. To show that the sag in the middle is, to show that the sag माने झोल, in the middle आपको हम बता चुके हैं। सैग इन द मिडिल माने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक ही लेवल पे है, तभी झोल मिडिल में आएगा। टू शो दैट द सैग इन द मिडिल इज L/2 tan phi/2। पहले इसको आप उतार रहे हो तो ठीक है, साथ साथ उतार लिए हो, नहीं तो फिर आइए समझा जाए। पहले 2 बार पढ़ा जाए, 3 बार पढ़ा जाए, 4 बार पढ़ा जाए। End links of a uniform chain of length L can slide on 2 smooth rods in the same vertical plane, which are inclined in opposite directions at equal angles phi to the vertical, full stop। इसे आप समझिए। अब मेरे पास 2 बड़े बड़े रॉड्स नहीं हैं, तो आपको हम पेन से ही समझा दे रहे हैं, पेन से आप समझ लीजिए। ये 2 रॉड्स हैं, ऐसे समझिए, 2 रॉड्स हैं, स्मूथ रॉड्स, चिकने रॉड्स हैं। इनको जोड़ दीजिए ऐसे, और ये दोनों रॉड एक ही वर्टिकल प्लेन में है। दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन में है कि मतलब एक इस प्लेन में है तो एक भी दूसरा भी इसी प्लेन में, और ये वर्टिकल प्लेन भी है। ऐसा नहीं कि ये इस प्लेन में और ये ऐसे उठ गया, प्लेन छोड़ दिया, दोनों एक ही वर्टिकल प्लेन में है। किसी चेन की जो अंतिम कड़ियां हैं, देखो बेटा, चेन कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के बनती है ना। तो मान लो मोटे मोटे छल्ले जोड़ के बनाया गया है, तो एक लंबाई ले लिया, इधर का अंतिम सिरा इस रॉड में डाल दिया, इधर का अंतिम सिरा इसमें रॉड में डाल दिया, रॉड थोड़ा और कायदे से फैला दिया, तो जाहिर सी बात है रॉड खूब लंबा सा है, तो जाहिर सी बात है वो अंतिम कड़ियाँ सरकेंगी और सरक करके कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, गिरेंगी थोड़ी।
गिरेंगी तब जब मान लो रॉड की लंबाई इतनी है और तुम चेन की लंबाई ज़्यादा ले लो, फर्र से सरक के गिर जाएगा। लेकिन रॉड हम लंबा कर दें और चेन की लंबाई थोड़ी कम रखें तो जाहिर सी बात है कि वो सरक जाएगा, इधर सरकेगा इधर सरकेगा और एकदम तन जाएगा ना, तनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चेन में वजन होता है ना, भार होता है, तो भार के कारण लपेगा ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं आकर के सरकना रुक जाएगा और वहां पर ऐसा शेप बनेगा, ऐसा ऐसा, वही शेप होगा कैटेनरी का। दूसरी चीज आप समझें कि चेन की कड़ी इसमें पहनाया हुआ है ना, और चेन फिर लटक रहा है, तो इस कड़ी का इस पर दबाव पड़ेगा। ये कड़ी रॉड पे दबाव डालेगी ना, तो वहां पे रिएक्शन काम करेगा। एक चीज ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, फिगर बनाते समय ध्यान रखिएगा, इन रॉड्स को थोड़ा फैला के बनाइएगा और जो सैग इन द मिडिल होगा बहुत छोटा सा होगा। आइए फिगर हम लोग बनाने की चेष्टा करें, देखें एक बार में फिगर उतर जाता है कि नहीं। आइडिया तो दिमाग में आ गया, अब उसको हम लोग चित्र में उतार दें। वही कुछ बातें सावधानी रखिएगा कि जो रॉड्स बनाइएगा काफी फैला हुआ, तो अब कैसे अंदाज से बनाया जाए, बड़ा मुश्किल होता है ये फिगर बनाना। ठीक है, अपना फिगर कभी ठीक लगता ही नहीं, लगता है इधर कम है उधर ज़्यादा है, यही लगता रहता है। नाप नाप के बनाए पटरी प्रकार से, प्रोटेक्टर की मदद भी ले सकते हैं, ये ठीक है। अब इसको ठीक मान ही लो, बार बार कौन मिटाएगा जी। ये चेन है, चेन की अंतिम कड़ी ये है, एक अंतिम कड़ी यहां पे, ये दोनों इसी रॉड में ऐसे पहनाए हुए हैं, तो ये अंतिम कड़ियां इधर भार है ना, तो प्रेस करेगा इस रॉड को, तो एक रिएक्शन काम करेगा। जैसे चेन की अंतिम कड़ी अगर ये है, इसमें पहना दिए हैं और ये चेन इस तरह से लटका, तो चेन लटक रहा है ना नीचे, तो इसको दबाव पड़ेगा ना। ये अंतिम कड़ी अपने इस सरफेस से पेन पर दबाव डालेगी, प्रेशर, तो उसके अपोजिट एक फोर्स पैदा होगा ना, जिसको बोलते हैं रिएक्शन, थ्रस्ट। और वो रिएक्शन इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल का नियम है, रिएक्शन का नियम है, इसके परपेंडिकुलर बनाना रे भाई, ये परपेंडिकुलर है। यही फिगर इधर भी बनाना है तो कहिए तो एक ही साइड बनाए बस, दूसरे साइड ऑटोमेटिकली वही होगा, बैलेंस के क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री के कारण। ये जो रॉड्स हैं ये दोनों वर्टिकल के साथ बराबर बराबर एंगल बनाते हैं, फाई और फाई। ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई है। यहां पर लिख दिया जाए ए, ये कैपिटल सी, यहां लिख दिया जाए बी, यहां भी कुछ लिख दो, यहां लिख दो ओ डैश, ओ है ना, ओ डैश लिख दो। अब यहां पे कुछ लिख दिया जाए, एस लिख दो, यहां पे कुछ लिखो, क्यू लिख दो। ओ डैश एस, ओ डैश बी आर rods. Description of the figure: O dash S and O dash Q are rods.
in the same vertical plane, in the same vertical plane. अब देखो भैया, ये रिएक्शन है, इसे कौन बैलेंस करेगा? टेंशन बैलेंस करेगा। ये जो लटक रहा है हिस्सा है, इसके कारण टेंशन भी तो क्रिएट होगा, और इधर ये जो दबा रहा है उसके कारण रिएक्शन भी क्रिएट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा। ये फिजिक्स की डिमांड है। एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, चेन की लंबाई एल दी गई है, तो आधा आधा बांट दिया जाए, L/2 इधर, L/2 इधर, ऐसा। सुनो ध्यान से, रॉड और वर्टिकल के बीच में एंगल फाई है। रॉड और वर्टिकल के बीच में एंगल है फाई। हाँ, तो रॉड पर परपेंडिकुलर कौन है? रॉड पर परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसको लाइन ऑफ आर कह लो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर कह लो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी कह लो। वर्टिकल का परपेंडिकुलर कौन होगा? हॉरिजॉन्टल। तो इसके बीच में भी एंगल क्या होगा? फाई। तो इस लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल होगा फाई। यदि दो लाइंस के बीच में एंगल मालूम हो बच्चा, तो इस पर भी परपेंडिकुलर खड़ा करो, इस पर भी परपेंडिकुलर खड़ा करो, तो ये एंगल भी फाई होगा। दो रेखाओं के बीच का कोण और उन दोनों रेखाओं पर खींचे गए लंबों के बीच का कोण बराबर होगा, एंगल प्रिजर्व होगा। अब फिर से पढ़िए, देखिए कोई बात छूटी तो नहीं। एंड लिंक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल कैन स्लाइड ऑन टू स्मूथ रॉड्स इन द सेम वर्टिकल लेवल, वगैरह वगैरह वगैरह। सेग इन द मिडिल निकालना है। सेग इन द मिडिल निकालना है मतलब हमको ये चीज निकालना है, यही हमको निकालना है, सेग इन द मिडिल। तो ये कैसे निकलेगा? ये नहीं निकालना है। एक लाइन और खींचना था ना, कैटनरी वाला जो लाइन होती है, ये। अब यहां पर भी एक पॉइंट हमको चाहिए। क्या लिखे? क्या क्या लिख चुके हैं? ए बी सी डी बाकी है, तो यहां पर डी लिख दो। तो हमको सेग इन द मिडिल डीसी निकालना है। सेग इन द मिडिल, सेग इन द मिडिल। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लें, तो डीसी बराबर कितना होगा? डीसी बराबर होगा यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक, यानी y1 माइनस सी, y1 माइनस सी। और इस पॉइंट पर y बराबर क्या होगा? y1 बराबर क्या होगा? c sec फाई, तो हो जाएगा c sec फाई माइनस सी। सिंस y इक्वल टू c sec साई, ये फार्मूला हमने a पर लगाया। सो दिस इज इक्वल टू c इंटू ए स्मॉल सी लिखिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए। स्मॉल सी माने ये लंबाई, इस लंबाई को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं ना, इसी को पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी कहते हैं। ये रहा बस। तो क्या अननोन है इसमें? सेक फाइव माइनस वन। क्या अननोन है इसमें? सी। तो अब आइए सी निकाल लेगा, जुगत बढ़ाया जाए। सी कैसे निकलेगा? ए पर एस मालूम है, साई मालूम है, सी निकालना है। एस मालूम है, साई मालूम है, सी निकालना है। तो एस बराबर सी टेन साई फार्मूला लगा दो, बस हम सब मिटाते हैं। 3-4 मिनट का काम और बाकी है। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। 2 एग्जाम्पल पे छोड़ते तो बहुत छोटा हो जाता वीडियो साइज, कोई बात नहीं। एट ए अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला? एस इक्वल टू सी टेन साई, वी गेट S1 है L/2 equal to C tan phi, implies that C equal to L upon 2 tan phi. Putting it in 1,
वी गेट DC इक्वल टू sag इन द मिडिल इक्वल टू करके लिखिए, sag इन द मिडिल इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू C की वैल्यू लिखिए L अपान 2 tan phi और ब्रैकेट में sec phi माइनस 1। अब इसी को बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उस रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेना है जो आपको चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू L/2, tan को ऊपर ले जाइए cot हो जाएगा, cot का मतलब हो गया cos phi अपान sin phi, ब्रैकेट में sec phi माइनस 1। cos phi को अंदर ले चलिए, L अपान 2 इंटू cos phi sec phi 1 माइनस cos phi अपान sin phi, बस हो गया कि इक्वल्स टू L/2 इंटू 1 माइनस cos phi बराबर होता है 2 sin स्क्वायर phi/2 अपान sin phi को लिख दो 2 sin phi/2 cos phi/2, 2 sin phi/2 cos phi/2, 2 ऊपर कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे sin phi/2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बराबर आ गया L/2 tan phi/2, L/2 tan phi/2, यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। L/2 tan phi/2 कहाँ गया क्वेश्चन, ये है बिल्कुल। बिना किसी भूमिका के इस वीडियो को ही बंद करते हैं। थैंक यू।